बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत इंसानों की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए बहानों की तलाश में रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि वो अपने बंदों को अज़ाब दे। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि उसके सारे बंदे जन्नत में दाखिल हों, लेकिन बंदे अपने हाथ से अपने लिए जन्नत का सामान करने की बजाय दोज़ख का सामान कर बैठते हैं, और वो अपने ज़हीम रब से भी जन्नत नहीं ले पाते। अल्लाह ताला तो हर वक्त इसी इंतज़ार में रहता है कि मेरा बंदा अपने गुनाहों से तौबा करे और मैं उसको अपनी रहमत के साए में ले लूँ। इसी की एक मिसाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज कुछ यूँ बयान फरमाई। बनी इस्राईल में एक शख्स था जिसने 99 लोगों का कत्ल किया। फिर उसको अपने गुनाह का जब एहसास हुआ तो वो बड़ा पछताया। उसने सोचा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। वो इसी सिलसिले में एक ईसाई राहिब के पास पहुंचा। पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उस राहिब ने उसे धुतकार दिया और कहा कि जा, तेरी तौबा कैसे कबूल हो सकती है, तूने 99 कत्ल किए हैं। अब तो तेरा ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है, तो उसमें हमेशा जलेगा। उस पर उस इंसान को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर अपना 100वां कत्ल उस राहिब का कर दिया, और उसके अब 100 कत्ल पूरे हो गए। लेकिन इस कत्ल के बाद उसे बहुत अफसोस हुआ, और इसी दौरान उसकी एक दूसरे शख्स से मुलाकात हुई। उसने जब उससे अपनी तौबा के मुतालिक पूछा तो उसने जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है। अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बहुत ज़्यादा वसी है, लेकिन तुमको एक बस्ती में जाना होगा। वहाँ के लोग बहुत नेक हैं, वहाँ जाकर तुम्हारी तौबा ज़रूर कबूल हो जाएगी। चुनांचे वो उस बस्ती की तरफ चल पड़ा, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही मौत ने उसको घेर लिया और रास्ते ही में उसको मौत आ गई। उसने मरते वक्त अपना सीना उस बस्ती की तरफ झुका दिया था। अब रहमत और आज़ाब के दोनों फरिश्तों में इस बात पर इख्तिलाफ हो गया कि कौन उसकी रूह को ले जाएगा। रहमत के फरिश्ते कहते थे कि इसने तौबा का इरादा कर लिया था और ये तौबा के लिए ही जा रहा था, अल्लाह ने इसको माफ़ कर दिया, अब हम इसको अपने साथ अपनी मेहमान नवाजी में लेकर जाएंगे। लेकिन दोज़ख के फरिश्ते कहते थे कि इसने सिर्फ अभी तौबा का इरादा किया था, इसकी तौबा तो उस बस्ती में जाकर पूरी होती, और ये इस बस्ती में नहीं पहुंचा है, तो हम इसको लेकर जाएंगे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने उस बस्ती को जिसकी तरफ उसने अपना सीना झुका दिया था हुक्म दिया कि वो करीब हो जाए, और पीछे रह जाने वाली बस्ती से कहा कि वो मेरे बंदे से दूर हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से कहा, अब तुम दोनों बस्तियों को नापो। जब नापा गया तो वो बस्ती जिसकी तरफ वो जा रहा था एक बालिश पीछे रह जाने वाली बस्ती के मुकाबले में करीब थी। इसी पर अल्लाह ताला की तरफ से उसकी बख्शिश का फैसला किया गया। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये साफ साफ मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा भी दोज़ख में चले, इसलिए उसने इतने बहाने तैयार कर रखे हैं हमारी मग़फ़िरत के कि अगर हम चाहें तो बहुत आसानी के साथ उसकी मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। वो तो हर वक्त तौबा के दरवाजे खोले हुए हैं। ज़रूरत है तो हमारी तौबा की। अब ऐसा भी नहीं कि हम तौबा भी ना करें और उसकी रहमत के उम्मीदवार हों। ऐसा करना तो बहुत बड़ी नासमझी की बात है, क्योंकि वो आदिल भी है। अगर आप तौबा नहीं करेंगे और उसकी रहमत के उम्मीदवार होंगे तो ऐसा तो उसके आदिल के ख़िलाफ़ है। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम किसी गुनाह पर अड़ ना जाएं, क्योंकि बेहतर वो शख्स है जिससे दिन में 70 मरतबा भी गुनाह हो और वो 70 मरतबा तौबा कर ले, तो वो उस शख्स से बेहतर है जिससे दिन में एक गुनाह हो लेकिन वो उस गुनाह की तौबा ना करे और उस गुनाह पर अड़ जाए, तो वो शख्स बड़ा खसारा उठाने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको उसकी बारगाह में अपने हर गुनाह से तौबा करने वाला बनाए और हम सबको आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।